क्या आप यकीन करेंगे, ये गाजर का हलवा यानी गाजर पाक या फिर गजरेला बहुत ही कम सामान में बना के मैंने रेडी किया और बहुत ही टेस्टी था। ऐसी कोई कमी लग नहीं रही थी, क्योंकि आज मेरे बेटे को मिला था सेकंड प्राइज़। तो सोचा मीठा मुँह करने के लिए कुछ बना लिया जाए, पर मेरे पास साबुत गाजर नहीं रखी थी। ये सब्जी की काट के इस तरह से मैं पहले ही रख लेती हूँ। तो ये रखी हुई थी मेरे पास, कम से कम 1 से 1.5 किलो गाजर काट के मैंने रखी हुई थी। मैंने सारी ले ली और ये कटी हुई थोड़ी-थोड़ी डाल के मिक्सी के जार में इस तरह से ग्राइंड कर लिया। बहुत बिल्कुल महीन भी नहीं पीसा है और बहुत मोटा-मोटा भी नहीं, कुछ मीडियम से मैंने इसे पीस लिया है। अब सारी गाजर धीरे-धीरे करके मैंने मिक्सी के जार में पीस ली और ये मेरी हो गई रेडी। तो थोड़ा-सा सामान था मेरे पास, जैसे कि मलाई थी 2 कटोरी ये, और 1 कटोरी ये मिल्क पाउडर था, क्योंकि दूध बहुत कम था। तो सब चीज़ें जुगाड़ करके बनाया और बहुत ही टेस्टी बना था। ये था दूध, मेरे ख़्याल से ये 600 ग्राम के आसपास दूध होगा, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके और बना लिया था। बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा, कोई कमी नहीं थी गाजर के हलवे में, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। पहले घी में मैंने गाजर को डाल के इस तरह से भून लिया है। अच्छे से इसे घी में ही पहले भून लूँगी, और पहले ही ये बहुत अच्छे से मिक्सी में पिसी हुई थी, तो बड़ा जल्दी-जल्दी प्रोसेस चल रहा था। तो घी में भुनने के बाद इसमें जो मेरी मलाई थी, मेरे पास 2 कटोरी के करीब, मैंने सारे की सारे इसमें डाल दी है और पहले मैं इसे मलाई में ही पका लूँगी। और मलाई में पकाने के बाद बाकी धीरे-धीरे करके मैं सारे इंग्रीडिएंट डाल दूँगी, और आप देखिएगा, यकीन मानिएगा, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बन के रेडी हुआ था। बच्चों को बहुत पसंद आया था। अगर मेरे बेटे को कुछ मिला है, इनाम में जीत के लाया है, तो भाई मीठा तो बनना ही था। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा आज सेकंड प्राइज़ लेके आया। हालाँकि उसने बोला मम्मी फर्स्ट प्राइज़ नहीं आया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। अब मेरी मलाई भी अच्छे से पक चुकी थी, तो मैंने जितना भी दूध मेरे पास था वो सब भी ऐड कर दिया इसमें, और अब दूध के साथ भी पका लेंगे। अब इसे मैंने लगातार चलाया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर सिर्फ दूध में ही बनाती हूँ, तो उसमें तो मैं थोड़ी देर छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन इसको मैंने 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। साथ-साथ पकाती चली गई इसे, और ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डाल लेंगे सबसे पहले चीनी, जितनी हमें चाहिएगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद भी थोड़ा-सा कैरेमलाइज़ होने के बाद ये पतला हो जाएगा, उसमें भी पक जाएगा। तो जितनी मुझे चाहिए थी चीनी, थोड़ी-सी डाली है, क्योंकि गाजर मीठी होती हैं और इतना मीठा इसमें काफ़ी है। तो इसे भी अच्छे से पका लेंगे साथ में। अब पकने के बाद ही बाकी का प्रोसेस करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा सेकंड प्राइज़ ही लेके आया है। हालाँकि उसने बोला था नहीं मम्मी मत शो करना, फर्स्ट प्राइज़ आए तब करना, लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं गया। अब ये देखिए, बातों-बातों में ही खूब अच्छे से मेरा गाजर का हलवा पक के रेडी हो गया है। अब लास्ट में मैं डाल दूँगी इसमें मिल्क पाउडर, उसे मैंने थोड़ा छान लिया था। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे बस, और मेरा गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। और खाने में भी इस तरह से क्रीमी-क्रीमी टेक्सचर आ रहा था ना इसका कि पूछिए मत। अब घी में ना थोड़ा-सा मैं इसमें काजू, बादाम और किशमिश, जो भी मुझे ड्राई फ्रूट चाहिए ना, उनको मैं साइड में भून रही थी। तो वो भून के भी मैं इसमें डाल दूँगी, बस मेरा हो जाएगा ये डन। तो चम्मच में इस तरह से घी में मैंने ड्राई फ्रूट डाल के भून लिए थे घी में ही, इसे भी ऐड कर लेती हूँ, और हो गया मेरा गाजर का हलवा रेडी। तो आप लोग भी थोड़ा चख लीजिए मीठा, ये हो गया रेडी। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ जय श्री हरि, जय राधे राधे।